मित्रों, भारतवर्ष त्योहारों का देश है और यहाँ कहा जाता है कि हर दिन कोई ना कोई पर्व अवश्य मनाया जाता है। उन सभी पर्वों में महाशिवरात्रि पर्व का विशेष स्थान है। जो भी पर्व मनाए जा रहे हैं उन सभी के पीछे कोई ना कोई रहस्य अवश्य है, कोई ना कोई आध्यात्मिक और साथ ही साथ साइंटिफिक रीज़न लिए हुए हैं। तो महाशिवरात्रि पर्व जो हम मनाते हैं उसके पीछे क्या आध्यात्मिक भाव है, आइए उस आध्यात्मिक भाव, उसके रहस्य को जानते हैं। मित्रों, जब कभी हम शिव जयंती कहते हैं तो मन खुशी में झूमने लगता है, क्योंकि ये ऐसा पर्व है जो हमें खुशी प्रदान करता है। लेकिन साथ ही एक प्रश्न भी मन में उठता है कि यदि शिव जयंती हम कहते हैं तो क्या परमात्मा शिव का भी जन्म होता है? हम मनुष्यों के लिए तो कहते हैं कि वो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वो जन्म मरण के चक्कर से न्यारे हैं। वो अजन्मा हैं, वो अभोक्ता हैं, वो अकर्ता हैं। फिर ये शब्द शिव जयंती कहीं ना कहीं मन में एक प्रश्न उठाता है कि यदि उनका जन्म होता है तो कैसे होता है। आइए भ्राता सूर्य जी से जानते हैं कि कैसे परमात्मा शिव जन्म लेते हैं, क्या मनुष्यों की तरह या फिर उसका कोई अलौकिक तरीका या विधि है। सत्य तो यही है कि इसको महाशिवरात्रि इसीलिए कहते हैं कि शिव जो सबसे महान है वो कलयुग की काली रातों में, जब चारों ओर अज्ञान का अंधकार छाया होता है, जब विकारों से सभी मनुष्य आत्माएं त्रस्त रहती हैं, जब दुख अशांति मनोविकार पाप अत्याचार अपनी चरम सीमा पर आते हैं, तब शिव का अवतरण होता है। शिव नो डाउट अजन्मा है, वो जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं हैं, क्योंकि वही एक सुप्रीम सत्ता है, केवल एक जो जन्म मरण के चक्र से बिल्कुल न्यारा है। बाकी सभी मनुष्य आत्माओं को जन्म मरण के चक्र में आना ही पड़ता है। लेकिन जब सभी मनुष्य पतित बन जाते हैं, जब सभी आत्माएं बंधनों में आ जाती हैं, जब सभी भगवान को पुकारने लगते हैं, जब इस संसार में त्राही त्राही मच जाती है और अनेक लोग मुक्ति की इच्छा करने लगते हैं, तब उस निराकार शिव को, जो महाज्योति है, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, इस धरा पर अवतरित होना पड़ता है। जन्म और अवतरण में बहुत बड़ा अंतर है। जन्म के बारे में हम सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। गर्भ में शरीर का निर्माण होता है, आत्मा उसमें प्रवेश करती है, मनुष्य का जन्म होता है, वो बाल से युवा, युवा से वृद्ध होता है। ये जन्म की प्रक्रिया है। परंतु परमात्मा जो जन्म मरण से न्यारा है, वो परकाया प्रवेश करते हैं, उसको अवतरण कहते हैं, उसको अवतार कहते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि जिस देह में वो अवतरित होते हैं, उस देह के बंधन में वो नहीं बंधते। जन्म जब किसी मनुष्य आत्मा का होता है तो आत्मा उस देह के बंधन में पूरी तरह बंध चुकी होती है। लेकिन परमात्मा क्योंकि प्रकृति के मालिक हैं और उनके गीता में ये महावाक्य हैं कि मैं प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूँ, तो परमात्मा परकाया प्रवेश करते हैं। जिनके तन में वो प्रवेश करते हैं, ये वही आत्मा होती है जो सृष्टि के आदि में श्री कृष्ण के रूप में इस संसार में विद्यमान थी। जन्म लेते लेते वो जब एक साधारण मनुष्य बन जाते हैं, तब परमात्मा उनके तन का आधार लेते हैं, उनके तन में प्रवेश करते हैं और उनको एक बहुत सुंदर और कर्तव्यवाचक नाम देते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा। तो परमात्मा शिव का अवतरण प्रजापिता ब्रह्मा के तन में होता है, यानी वो उसकी इस देह में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके सत्य ज्ञान देते हैं। उसके इस महान कार्य को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और जैसा कि आज सभी देख रहे हैं, शिवालयों में धूम मची है, सभी भक्तगण शिव की प्रतिमा की
आरती उतार रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, कावड़िए जल लाए हैं गंगा का और वो शिव को अर्पित कर रहे हैं, गीत भजन गाए जा रहे हैं। ये सब उनके कर्तव्यों के स्वरूप में किया जाता है, उनके कर्तव्यों की यादगार में किया जाता है। तो आज हम सब ये जान लें कि शिव जन्म नहीं लेते, अवतरित होते हैं। मित्रों, महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज न केवल पूरा भारतवर्ष बल्कि मैं कहूँगा समूचा विश्व शिवरात्रि पर्व को बहुत धूमधाम से मना रहा है। द्वादश ज्योतिर्लिंगम में तो है ही, जहाँ पे भक्त जा रहे हैं, शिव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष के हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में शिवालय हैं जहाँ भक्तगण जा रहे हैं, शिव पे दूध चढ़ा रहे हैं और साथ ही अपनी मनोकामनाएं परमात्मा से मांग रहे हैं कि वो पूर्ण हो। विश्व के कोने कोने में भी इस पर्व को मित्रों बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में कई ऐसे आध्यात्मिक रहस्य होंगे जिन्हें आज के दिन हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आज हम व्रत भी रखते हैं, जागरण भी करते हैं और शिव जी पे दुग्ध चढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे रहस्य होंगे जो शायद अनसुलझे हैं या जिन्हें हम जान करके इस पर्व को और अच्छी रीति से मना सकते हैं, इसे अपने जीवन में सफल बना सकते हैं और यादगार बना सकते हैं। तो आइए उन रहस्यों को जानते हैं आदरणीय सूर्यभ्राता जी से। शिव जब इस धरा पर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं तो वो कुछ विशेष कार्य अर्थ अवतरित होते हैं और वो विशेष कार्य है उनका युग परिवर्तन का, मनुष्यात्माओं को सतोप्रधान बनाने का, इस धरा पर सतयुग की स्थापना करने का और सभी के पापों को नष्ट करके उन्हें मुक्ति धाम ले जाने का। इस महान कर्तव्य के लिए वे स्वयं अवतरित होते हैं, क्योंकि ये सभी महान कर्तव्य ऐसे हैं जिसे न कोई मनुष्य शक्ति कर सकती, न कोई बड़ा नेता कर सकता, न कोई धर्म पिता कर सकता। ये केवल परमपिता का ही दिव्य कार्य है। देखिए, क्योंकि उनसे योग लगाने से पाप कटते हैं, इसलिए उनको पाप कटेश्वर कहा जाता है। उनसे अपना नाता जोड़ने से, ये स्वीकार कर लेने से कि वो हमारे परमपिता हैं, उनका जो वर्षा है मुक्ति वो सभी को प्राप्त हो जाता है। इसलिए उनको मुक्ति दाता भी कहा जाता है। उनके हजारों नाम हैं और वो सभी हजारों नाम कर्तव्यवाचक गुणवाचक हैं। वो इस तरह के कार्य करते हैं, इसलिए उनको उस तरह का नाम दिया जाता है। तो सत्य यही है कि परमात्मा का पहला कार्य होता है सत्य ज्ञान देना, क्योंकि बिना ज्ञान के मनुष्य की सद्गति नहीं होती। बिना ज्ञान के मनुष्य अपने विकारों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। बिना ज्ञान के वो अज्ञान अंधकार में यहाँ वहाँ भटकता रहता है। इसलिए परमात्मा जिसको कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, उसका ही नाम शिव है, क्योंकि वो कल्याणकारी है। और हम सब जानते हैं कि 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सत्यम, शिवम, सुंदरम। तो वो जो सत्य है परमात्मा, जिसका नाम शिव है, अर्थात वो कल्याणकारी है और वही मनुष्य आत्माओं को बहुत सुंदर बना देता है, पवित्र बना देता है। इसलिए उनको पतित पावन भी कहा जाता है। तो इस दिव्य कर्तव्य की यादगार में हम सभी हर वर्ष, बल्कि आजकल तो सारे संसार में ये महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। तो सचमुच ये एक महान जयंती है। हम इसको शिवरात्रि न कहकर शिव जयंती कहते हैं, क्योंकि शिव स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर अपने दिव्य कार्य करते हैं। सारे संसार में परमात्मा शिव को भिन्न भिन्न रूपों में माना जाता है। उनका जो ज्योति स्वरूप है उसे तो सभी धर्मों में स्वीकार किया गया है। चाहे गुरु नानक देव जी ने ये कहा कि एक ओंकार निराकार, चाहे क्राइस्ट ने ये कहा कि गॉड इज लाइट, और परमात्मा के ज्योति स्वरूप को ही वास्तव में शिवलिंग के रूप में सारे संसार में पूजा जाता है। संगे अश्वत्थ भी वास्तव में इसी का प्रतीक रूप है। तो परमात्मा को सभी इतना प्यार क्यों करते हैं? चाहे वो किसी भी जाति का है, भाषा का है, धर्म का है, वर्ग का है, उनसे प्यार जरूर करता है। आखिर परमात्मा पिता ने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या दिया जो सभी उनसे इतना प्यार करते हैं? क्यों उनका इतना गायन और पूजन है? आइए भ्राता जी से इसका आध्यात्मिक रहस्य जानते हैं।
ये जो शिवलिंग है, ये वास्तव में जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, उन्हीं की बड़ी प्रतिमा है, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है, ज्योति है, उसको इन आँखों से भी देखा नहीं जा सकता। इसलिए उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, निराकार। अब निराकार की पूजा कैसे हो, इसलिए भक्तों ने उसकी पूजा करने के लिए उसका ये बड़ा आकार बना दिया। इसको ही शिवलिंग कहा जाता है। शिवलिंग के बारे में लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम भी हैं, लेकिन उन भ्रमों में किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव की ही प्रतिमा है। सारे संसार में इनका पूजन हो रहा है। गांव-गांव में शिव के मंदिर हैं। मंदिरों का नाम ही शिवालय कह दिया जाता है, क्योंकि जहां शिव की प्रतिमा होगी वहां पर आज के दिन सभी भक्तगण सवेरे से ही लाइन लगा देते हैं पूजन अर्चना के लिए, जल चढ़ाने के लिए। तो सच तो ये है, देखिए, कोई भी सत्ता, कोई भी मनुष्य, कोई भी महापुरुष यदि कोई महान कार्य न करे तो भला उसका गायन होगा ही कैसे। परमात्मा को हम प्यार का सागर कहते हैं, तो अवश्य उसने मनुष्य आत्माओं को बहुत ज्यादा प्यार दिया होगा। अगर वो प्यार न दे तो उसको प्यार का सागर भला कोई क्यों कहे। और क्योंकि उसने बहुत प्यार दिया है, इसलिए वो भी सबको बहुत प्यारा लगता है। वो सुखदाता है। उसकी महिमा ये इसलिए है कि उसने आकर सभी मनुष्यों के दुख हरे, उन्हें अपरंपार सुख दिया। इसलिए उसकी महिमा में उसको सुखदाता कहा जाता है। अब जो बहुत सुख देता है वो तो प्रिय लगता ही है। वो शांति का सागर भी है। वो सभी को आकर बहुत शांति देता है। उसकी याद से ही शांति मिलती है। वो हमें याद दिलाते हैं, तुम शांति स्वरूप हो, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। तो देखिए, कोई किसी अशांत व्यक्ति को शांत कर दे, मार्ग दिखा दे, तो वो कितना अच्छा लगेगा। परमात्मा आकर ऐसे ही सब पतितों को पावन बनाते हैं। तो परमात्मा ऐसे दिव्य कर्तव्य करते हैं, ऐसे महान कर्तव्य करते हैं कि वो सबको प्रिय लगते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि वो सभी मनुष्य आत्माओं को दुखों से छुड़ाकर मुक्ति धाम में ले जाते हैं। इसलिए मुक्तिदाता भी वही है। हर मनुष्य की जो जन्म जन्म की एक श्रेष्ठ इच्छा रही थी कि हमें मुक्ति मिले, तो परमात्मा सत्य ज्ञान देकर, राजयोग सिखाकर, सबको पापों से मुक्त करके और विकारों से मुक्त करके मुक्ति धाम में ले जाते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ी मनोकामना पूर्ण करने के कारण वो सबको बहुत प्रिय लगते हैं। और सबसे बड़ा कर्तव्य उनका, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, कि वो इस कलयुग को सतयुग में बदल देते हैं। वो युग परिवर्तन कर देते हैं, जैसे वो रात को दिन में बदल देते हैं। इसलिए उनकी महिमा परंपार है और वो सबको अवश्य ही प्रिय लगते हैं, क्योंकि वो सबके परमपिता हैं और प्यार के सागर हैं, सबको बहुत प्यार देते हैं। मित्रों, शिवरात्रि पर्व में विशेष व्रत और जागरण का बहुत ज्यादा महत्व है। इस दिन सभी भक्तगण व्रत जरूर रखते हैं। वो भोजन का त्याग कर देते हैं, कई भक्त तो पानी का भी त्याग कर देते हैं और शिव जी के दर्शन करने के लिए शिवालयों में पहुंचते हैं। इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि क्या केवल एक दिन का व्रत रखा जाए या फिर ऐसा व्रत लिया जाए जो पूरे जीवन को तब्दील कर दे। बुराइयों का शायद व्रत लिया जा सकता है और साथ ही कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ा जा सकता है जिस व्रत के माध्यम से जीवन प्रकाशित हो सके। और साथ ही जागरण भी केवल एक दिन का नहीं, लेकिन कुछ ऐसा जागरण शायद अज्ञान से जागने का प्रतीक हो सकता है। तो क्या आध्यात्मिक भाव है, आइए इस व्रत और जागरण के आध्यात्मिक रहस्य को भी हम समझते हैं। देखिए, भक्त लोग जागरण इसलिए रखते हैं, उन्हें एक संदेश दिया गया है भक्ति में
कि शिवरात्रि की रात्रि में शिव आएंगे, तुमसे मिलेंगे, तुम्हें वरदान देंगे, इसलिए वो जागते रहते हैं। पर सत्यता तो यही है और यही थी कि भगवान आकर निराकार शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर मनुष्यों को अज्ञान की नींद से जगाते हैं, विस्मृति की नींद से जगाते हैं, जिससे आत्माएं अपने मूल स्वरूप को पुनः पहचान कर अपनी वास्तविक स्थिति तक पहुंच जाती हैं, शक्तिशाली बन जाती हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। और देखिए, व्रत तो भारत में हर त्योहार पर रखने की एक रस्म बनी हुई है। लोग समझते हैं व्रत रखने से कई मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, चित्त भी शांत होता है, तो शारीरिक लाभ भी बहुत होता है इससे। लेकिन परमात्मा शिव जब इस धरा पर आते हैं तो वो पवित्रता का व्रत रखाते हैं, वो उन चीज़ों को छुड़ा देते हैं जिन्होंने मनुष्यों को दुखी किया है। संसार में विडंबना यही रही कि दुख तो बढ़ता जा रहा है, परंतु लोगों को ये पता नहीं, ये एहसास नहीं कि ये दुख कहाँ से आ रहा है। वो सोचता है मेरा बच्चा मुझे दुख दे रहा है, मेरी पत्नी मुझे दुख दे रही है, फलाना व्यक्ति मुझे दुखी कर रहा है। पर वास्तव में इन मनोविकारों ने मनुष्य को दुखी किया है। तो परमात्मा आकर इनका व्रत दिला देते हैं और सभी अपनी संतानों को याद दिलाते हैं, हे मेरे बच्चे, तुम तो मूल रूप से पवित्र हो। अब इस पवित्रता का व्रत धारण करो तो ये कलयुगी संसार भी बदल जाएगा और तुम्हारा जीवन भी सुख शांति से भरपूर हो जाएगा। तो वो हमें अब जगाते हैं, अज्ञान की नींद से जागो और पवित्रता का व्रत धारण करो। मित्रों, जब कभी शिवरात्रि का पर्व आता है तो कई बार जो भांग है या कुछ मादक द्रव्यों का भी सेवन भक्तगण करते हैं। इसे वो प्रसाद के रूप में शिव जी पे भी चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में स्वीकार भी करते हैं। लेकिन क्या इसके पीछे कोई भाव है कि ये जो भांग है, धतूरा है या जो मादक पदार्थ हैं जो हम शिव जी को अर्पित करते हैं और खुद ही स्वीकार करते हैं, कुछ भाव लिए हुए हैं या फिर इसे इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए? क्योंकि कई बार विवेक ये कहता है कि जिस चीज़ पे सरकार भी प्रतिबंध लगा रही हो कि मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है, क्या उन पदार्थों को परमात्मा को अर्पित किया जा सकता है और क्या उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को भी जानना, क्योंकि जब हम इस चीज़ को जानेंगे तभी इसके आध्यात्मिक भाव को समझते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जा सकेंगे। आइए समझते हैं क्या है इसका आध्यात्मिक भाव। हाँ, देखिए, आजकल की सरकारें भी इस पे बैन लगाती हैं और ये एक सभ्य समाज में उचित बात भी नहीं मानी जाती। जो लोग चरित्रवान हैं, जो महान हैं, वो इन सब से बहुत दूर रहते हैं। तो भला शिव जो सबको महान बनाने वाला है, जो सबका कल्याण करने वाला है, वो इन व्यसनों में मनुष्य को कैसे डालेगा? और वो स्वयं जो संपूर्ण पवित्र है, पवित्रता का सागर है, भला वो संकल्प से भी इन व्यसनों को कैसे स्वीकार करेगा? तो वास्तव में बात तो ये थी कि जब शिव का अवतरण इस धरा पर हुआ था तो उसने सभी को ईश्वरीय नशा चढ़ाया था, नारायणी नशा दिया था, एक मौलाई मस्ती दी थी, उसमें आत्माएं झूम उठी थी और अपने देह भान को भूल गई थी, इन विकारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। ये मौलाई मस्ती, ये ईश्वरीय नशा मनुष्य के चित्त को एकाग्र कर देता है, मनुष्य के मन की भटकन को समाप्त कर देता है। तो वास्तव में यही जानने योग्य बात है कि न शिव इन चीज़ों को स्वीकार करते और न किसी को इनके सेवन की इजाज़त देते हैं। ये भक्तों की अपनी बहुत बड़ी गलती रही। इससे धर्म बदनाम हुआ, भक्ति बदनाम हुई। अब हमें इसके सत्य स्वरूप को पहचान कर ईश्वरीय नशे की ओर बढ़ना चाहिए, एक मौलाई मस्ती में रहना चाहिए। मित्रों, सदियों से हमारी कामना रही है कि हम परमात्मा से मिलन मनाएं। कैसे हम उनसे मिल सकते हैं, कहाँ मिलेंगे वो? शायद इसी कामना को लेकर के हम मंदिरों में जाते रहे हैं, व्रत करते रहे हैं, जागरण करते रहे हैं, कैलाश की यात्रा करते रहे हैं, जो बहुत ही दुर्गम यात्रा रही है। लेकिन
अब तक परमात्मा से वो मिलन का अनुभव नहीं हुआ, वो मिलन कैसे संभव हो सकता है? क्या हमें कैलाश में जाना होगा? क्या अब तक भी लंबे समय तक हमें पूजा अर्चना करनी होगी, या फिर परमात्मा से मिलन संभव है? तो सदियों की जो ये चाहना है, शायद कभी ना कभी तो साकार अवश्य हुई होगी। जब व्यक्ति किसी से एक बार मिला होता है, तभी बार बार उससे मिलन की चाहना होती है। कैसे हम परमात्मा शिव से मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं, ये भी एक सुंदर सा प्रश्न है, जिसका जवाब सदियों से हमारी अंतर में दबा हुआ था। आइए उस सत्य रहस्य को भी जानते हैं, समझते हैं। बहुत सुंदर बात है। अगर वो हमसे कभी मिला ही ना होता तो उससे मिलने की इच्छा भी ना होती। लोग अमरनाथ में जाते हैं, विश्वनाथ, काशी और बहुत सारे जो शिवलिंग हैं जिनकी बहुत मान्यता है। लोग चारों धाम की यात्रा करते हैं और सोचते हैं शिव हमसे प्रसन्न हो जाए, शिव का हमसे मिलन हो जाए तो हमारा जीवन भी सफल हो जाए, हमारी भक्ति भी सफल हो जाए। तो वो मिलता अवश्य है और वो मिलकर इतना सुख देते हैं कि उनसे बार बार मिलने की उत्कंठा मन में जागृत होती है। तो बिल्कुल अब ये सभी के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि शिव इस धरा पर पुनः अवतरित हुए हैं और वो अपने सभी भक्तों से मिलन मना रहे हैं, उन्हें सत्य ज्ञान देकर अंधकार से मुक्त कर रहे हैं, उन्हें विस्मृति की नींद से और अज्ञान की नींद से जगा भी रहे हैं। तो सभी भक्तों के लिए ये बहुत शुभ संदेश है कि जिनको भी उससे मिलने की इच्छा रही हो जन्म जन्म में भी, इस जन्म में भी, वो उस मिलन की अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। मित्रों, हम सब परमात्मा से सुख, शांति और आनंद की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारे जीवन को सुकून से परिपूर्ण कर दें। और ये शिवरात्रि का पर्व है भी ऐसा कि जब हम व्रत रखते हैं या परमात्मा शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारी चाहना यही रहती है कि हे ईश्वर, हमारी झोली को तू सुख से भर दे, शांति से भर दे, आनंद से परिपूर्ण कर दे। हम तो उनकी संतान हैं, हमें मांगने की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम दिल से उन्हें याद करते हैं तो सचमुच मन बहुत शांत होता है, आनंदित होता है और जीवन की सारी समस्याएं दूर होती चली जाती हैं। कुछ बहुत सुंदर संदेश है मित्रों इस पर्व में। आइए क्या संदेश है ये हम राधा जी से जानेंगे, और साथ ही क्या हम संकल्प लें आज के इस पर्व में ताकि मेरा जीवन खुशहाल हो और साथ ही सारा समाज और सारा संसार भी शांति और खुशहाली से परिपूर्ण हो जाए। उन संकल्पों के बारे में भी राधा जी से जानते हैं। ये महाशिवरात्रि का पर्व न केवल हिंदुओं के लिए है, लेकिन ये सभी धर्मों की आत्माओं के लिए समान रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि परमात्मा शिव सभी आत्माओं के परमपिता हैं। उन्हें कोई चाहे खुदा अल्लाह कहे, चाहे गॉड कहे, यहोवा कहे, जो भी नाम अपनी अपनी भाषा में कोई दे, तो ये उससे मिलन का सुंदर समय है। मैं सभी धर्मों के अपने भाई बहनों को कहूँगा, जिससे तुम जन्म जन्म मिलना चाहते हो वो अब तुमसे मिलने आ गया है। जिसको तुम युगों से बुला रहे थे वो अब तुम्हारा आह्वान कर रहा है। हे मेरे बच्चों, आ जाओ और मुझसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो। वो आकर सत्य ज्ञान भी दे रहा है और मनुष्य की जन्म जन्म की सत्य की खोज समाप्त हो रही है। वो जन्म जन्म की भक्ति का फल भी देने आ गया है। अब सभी ने भिन्न भिन्न धर्मों में जिस तरह भी उसकी आराधना भक्ति इबादत की हो, वो सब का फल देने आ गया है। तो हम भी सबका आह्वान करेंगे कि सभी धर्मों के हमारे भाई और बहनों, आ जाओ, तुम्हारा परम पिता तुम्हें सत्य ज्ञान देने के लिए, तुम्हारी जन्म जन्म की मिलन की प्यास बुझाने के लिए आ गया है। आप जरूर पूछना चाहेंगे कि कहाँ आ जाएं? इसका ज्ञान हमारे सभी सेवा केंद्रों के माध्यम से आपको दिया जाएगा, पर विशेष रूप से परमात्मा का अवतरण आबू की पवित्र भूमि पर होता है। ये माउंट आबू संसार का महान तीर्थ है, जहाँ से संसार को सच्चा प्रकाश मिलता है, जहाँ से संसार के सभी धर्मों की आत्माओं की सद्गति होती है। सभी को
हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से, पवित्र योग युक्त आत्माओं की ओर से इस महाशिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज से आपका प्रभु मिलन हो, आपका जीवन पवित्र, शुद्ध, सुखमय और ईश्वरीय प्रेम से भरपूर हो, यही हमारी श्रेष्ठ कामना है। ओम शांति। मित्रों, महाशिवरात्रि पर्व की एक बार पुनः आप सभी को ढेर ढेर शुभकामनाएं। ये पर्व आपके लिए सुख, शांति, आनंद और समृद्धि का संदेश लेकर आए। परमात्मा शिव की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। न केवल पूरा वर्ष लेकिन पूरा ही जीवन आपका खुशहाली से परिपूर्ण हो। कहीं भी समस्या का नाम ना हो, बल्कि हर पल आपके दामन में खुशियाँ खेलती रहें और चेहरे पे भी प्रसन्नता खेलती रहे। यही हमारी मंगल कामना है, शुभकामना है। इसी शुभकामना के साथ अपने मित्र रूपेश को दीजिए इजाज़त। पुनः किसी मोड़ पे जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।